नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल हर हर महादेव पर। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किया जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 26 अगस्त 2023 के दिन शनिवार के दिन दशमी तिथि पड़ रही है। यह जो 10वीं तिथि पड़ेगी यह सावन मास की अंतिम दक्षिणी तिथि पड़ेगी। इसके बाद दशमी तिथि आएगी तो बहुत साल में बहुत आती है, लेकिन जो यह दक्षिणी तिथि होगी सावन की, यह बहुत ही शुभ दशमी तिथि होती है। इस दिन अगर आपने इन उपायों को कर लिया, दशमी तिथि होती है। इस दिन अगर आपने इन उपायों को कर लिया ना दोस्तों, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, साथ में अगर आपका जीवन बहुत ही अंधकार में चल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो आपको यह उपाय जरूर करनी चाहिए। देखो, आज हम आपको इस वीडियो में 3 महा उपाय बताएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर के सूचित किए गए उपाय समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट में हर हर महादेव या जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपके शहद लेना होगा। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो शहद आप लेंगे वह शुद्ध होना चाहिए, मतलब मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद में आपके साथ में लेनी होगी शमी के पत्र। शमी के पात्र आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपको एक मिल जाए तो एक ले सकते हैं, या 3 या 5 या 7 आपको विषम संख्या में ही शमी के पत्र आपको लेने। फिर इसके बाद आपको लेना होगा तांबे के पत्र में शुद्ध जल। फिर यह तीनों चीज जो हमने आपको बताएं और तांबे का पत्र जो भी आपने लिया है, यह तीनों चीज आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ले जानी होगी। जहां भगवान शिव जी की शिवलिंग को कहीं पर भी हो, आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो, वहां पर आपको ले जानी होगी। जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे, तब आपको करना क्या होगा, जो आप तांबे में शुद्ध जल भरकर लेकर आए हैं उसको सबसे पहले आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः मंत्र बोलते हुए मतलब चढ़ा देना होगा। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दें कि सबसे पहले ही आपको उसे जल को चढ़ा देना होगा, बाद में नहीं चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद जो आपके समीप पात्र हैं, जो भी आप 1 या 3, 5 या कितने भी लेकर आए हैं, विषम संख्या में ही आपको लाना था। और जो भी आप सभी के पत्र ले हो, उनको आपको करना क्या होगा, जो शहर आप साथ में लाए हैं उसे शहर में आपको शमी के पत्र जो है उनको हल्के से डूबा देना है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो शमी के पात्र हैं उनमें शहद लग जाए। जब आपकी शमी के पत्रों में शहद लग जाए तो उन्हें शमी के पात्रों को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ाना होगा। जो आप शमी के पात्र भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, अगर आपके पास एक से ज्यादा समय पत्र है तो वह आपकी श्रद्धा भाव के ऊपर डिपेंड करता है। एक के ऊपर एक करके भी आप चढ़ा सकते हैं, और जो होंगे उसको फूल की आकृति में आप बनाकर चढ़ा सकते हैं। मतलब जो भी आपको आकृति आई हो, आपको लगे कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग है इस आकृति में बहुत ही प्यारी लगेगी, तो उसे आकृति में आपको उन सभी के पत्थरों को चढ़ा देना होगा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समीर पत्थरों को चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद आपको करना क्या होगा, भगवान शिव शिवलिंग के पास आपको वहीं पर बैठ जाना होगा। बैठने के बाद आपको अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी आप भगवान शिव जी से मांगना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, या अपने घर परिवार के लिए, या अपने लिए ही कुछ भी मांगना चाहते हो, वह आपको मांग लेनी है। भाई को करने से एक बहुत ही बड़ा फायदा होता है सभी को, कि जो भी आपके धन की समस्या होगी वह बहुत ही जल्द भगवान शिव जी पूरी कर देंगे। धन की समस्या खाने का तात्पर्य यह है कि धन पीछे क्या होता है, कभी कभी घर पर लड़ाई होती है,
या आपका कर्जा बहुत हो जाता है, या आपके घर में बहुत ही धन की कमी होती है, इस उपाय को बहुत ही विशेष रूप से करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। यह जो दूसरा उपाय है, इसमें आपको मात्र 5 हरी मूंग के दाने की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में आपको लेना होगा 2 तांबे के पत्रों में शुद्ध जल। यहाँ पर इस बात का ध्यान दें कि जो तांबे के में आप शुद्ध जल भरेंगे वह आपके घर से ही भरना होगा। फिर इसके बाद यह जो आपने तांबे के पात्र लिए हैं 2 और जो आपने 5 हरी मूंग के दाने लिए हैं, यह आपके तीनों चीज ले जानी होगी भगवान शिव जी के मंदिर में। जहाँ कहीं पर भी हो, भगवान शिव जी के शिवलिंग आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो सकते हैं, वहां पर आपको ले जानी होगी। जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं, भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी उसके पास पहुंच जाए, तब आपको करना क्या होगा, जो आप 5 मूंग के लाए हैं उसमें से जो 1 मूंग का दाना होगा, उसे मूंग के दाने आपको जो गणेश जी का स्थान होता है उसे स्थान पर आपको चढ़ा देना होगा। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दें कि जब आप भगवान शिव जी के शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है, गणेश जी के स्थान पर जो पहले मूंग का दाना आप चढ़ाएंगे, तो चढ़ते ही समय आपको 11 बार श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। और फिर जो दूसरा मूंग का दाना होगा, उसे मूंग के दाने को आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ाना होगा, जो कि शिवजी की बहुत ही प्रिया पुत्री है। फिर जो यह तीसरा मूंग का दाना होगा, उसे आपको जो भगवान शिव जी के मंदिर में नदी होते हैं, नदी के सीधे पैर की तरफ आपको इस चढ़ाना होगा। अब हम में से कुछ लोग पूछेंगे कि नंदी जी का सीधा पर कौन सा होता है, तो हम आपको बता दें कि जो नंदी जी का उठा हुआ पर हल्का सा होता है, आगे की ओर होता है, वह नंदी जी का सीधा पैर होता है। तो उसी स्थान पर आपको तीसरा मूंग का दाना चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद आपके पास दोनों के दाने बच्चे, तो आपके पास जो 2 तांबे के पात्र आप ले गए हैं उसमें शुद्ध जल ले गए हैं, उन दोनों में आपको 1-1 मूंग का दाना डाल देना होगा। फिर जब आप मूंग के दाने जो अलग अलग पत्रों में डाल देंगे, फिर आपको करना क्या होगा, जो यह 2 पात्र हैं उनको आपको दोनों हाथ में अलग अलग पकड़ लेना है। तो जो भगवान शिवजी की जो शिवलिंग है, वह शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना होगा। चढ़ाते समय इस बात का जरूर ध्यान दें कि जो शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएंगे, उसे समय जो आपके दोनों पत्र को आमने सामने होने चाहिए, और जो दोनों पत्रों से जल गिर रहा होगा 2 धाराओं के रूप में गिर रहा होगा। तो दोनों जो धाराएं होगी वह आपस में मिलकर एक धारा का रूप ले ले। उसके बाद भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए। हम आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर इस बात का जरूर ध्यान दें, जब आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर दोनों पत्रों से जल चढ़ाते होंगे, तो चढ़ाते हुए आपको भगवान शिव जी का जो मंत्र है, श्री शिवाय नमः मंत्र का करते हुए ही श्री शिवाय नमः मंत्र का करते हुए ही चढ़ाना होगा। फिर इसके बाद आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास बैठ जाना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप भगवान शिव जी से मांगना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए या अपने लिए ही, जो भी आप भगवान शिव जी से मांगना चाहते हो, आपको मांग लेना है। और साथ में हम आपको यह भी बात बता दें कि यह उपाय जो भी करता है उसके घर परिवार में कभी भी ज्ञान की कमी नहीं होती है। खाने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपके बच्चे हो उनका पढ़ाई में मन लगने लगता है, बुरी संगत छोड़ देते हैं और आपके परिवार में बहुत ही खुशियां आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। यह जो तीसरा उपाय है, यह बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान उपाय है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा 1 चावल का दाना। जो चावल का दाना आप लेंगे, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दें। और फिर इसके बाद आपको लेना होगा 1 हरे मूंग का दाना, मात्र 1 चावल का दाना, और मात्र आपको 1 हरी मूंग का दान लेना है। फिर इसके बाद आपको तांबे के पत्र में शुद्ध जल लेना होगा। जो भी आपके पास तांबे का पात्र हो उसने आपको शुद्ध जल भर लेना है, घर से ही भरना होगा। फिर यह सब चीज आपको ले जानी होगी भगवान शिवजी के मंदिर में। जहाँ कहीं पर भी भगवान शिवजी की शिवलिंग को आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो, वहां पर आपको इन चीजों को ले जाना होगा। इसके बाद जब आप भगवान शिवजी के
शिवलिंग के पास पहुंच जाए तो उसके बाद आपको करना, जो आपके पास तांबे के पत्र में शुद्ध जल है उसमें आपको जो चावल का दाना आप एक ले गए हैं उसे डाल देना है इस पत्र के अंदर, और डालते समय आपको 11 बार चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना होगा। फिर इसके बाद आपको इस पत्र में हरी मूंग का दाना डाल देना है। जब आप हरी मूंग का दाना डालेंगे तो इस समय आपको बुद्धेश्वर महादेव का 11 बार स्मरण करना होगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपके तांबे के पत्र में शुद्ध जल होगा जिसमें चावल और मूंग के दाने डाले हैं, इस पत्र का जो शुद्ध जल है वह आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना होगा, और चढ़ते ही समय आपको मंत्र का जाप करना होगा, स्मरण करना होगा। फिर उसके बाद आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास स्मरण करना होगा। फिर उसके बाद आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास बैठ जाना है, और आपकी जो भी मनोकामनाएं, जो भी आप भगवान शिव जी से मांगना चाहते हो वह आप मान सकते हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जो भी मनोकामना है वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। और साथ में उपाय उन लोगों को जरूर करना चाहिए जिनके जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक की कमी होती है या बहुत ही क्रोध करते हैं। यह उपाय बहुत ही विशेषकर उन लोगों को जरूर करना चाहिए। देखो, हमने आपको इस वीडियो में 3 महा उपाय बताए हैं। जो आपको लगे कि हम यह उपाय कर सकते हैं वह उपाय आपको करना होगा। अब आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर करें। शेयर करने से होता क्या है दोस्तों, अगर वह इस वीडियो को देखा है और इनमें से कोई एक उपाय कर लेता है तो उसे जो मिलेगा वह फल आपको भी साथ में मिलेगा, और भगवान शिव जी की कृपा आप पर, आपके घर के लोगों पर, आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करनी है आपको। और साथ में अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।